Hi, good evening everyone. I'm जितेंद्र दत्त, वेल्थ क्रिएटर। आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारा WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फ़रीदाबाद के ऊपर। और हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुए कुछ महीने ही हुए हैं और रिस्पांस, इन्वेस्टर्स का रिस्पांस देखते हुए इट्स अ वेरी वेरी एंड इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट जिसके लिए हम आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे हैं फॉर द इन्वेस्टर टू क्रिएट वेल्थ इन अ सेफर जोन ऑफ रियल एस्टेट। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बेसिकली इट्स ए इंटरनेशनल ब्रांड और लगभग 320 ये सेंटर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं ग्लोबली। एक इंटरनेशनल ब्रांड होने की वजह से ग्लोबल बिजनेसेस को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी नोएडा के अंदर कुछ सैमसंग को कमर्शियल स्पेस चाहिए था अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए, सो दे हैव बॉट फ्रॉम WTC। सो एक ब्रांड वैल्यू, एक ट्रस्ट वैल्यू, एक डिलीवर वैल्यू, एक क्वालिटी वैल्यू जो इस ब्रांड के साथ जुड़ी है वो काफ़ी अच्छा एसोसिएशन है। और बाकी मेन ऑफिस इनका जो दिल्ली NCR का जो मेन ऑपरेशनल ऑफिस है दैट्स लोकेटेड एट जसोला। और जो स्पेशलाइज है इनकी, दे आर इनटू बिजनेस सर्विसेज, क्लब फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, एग्जिबिट फैसिलिटी, ग्रुप ट्रेड मिशन, टेनेंट सर्विसेज, ट्रेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फ़रीदाबाद के अंदर और लगभग 2014 से ये ऑपरेशनल है और सर्टिफाइड है। और ये जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर करके करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ करते हैं, तो दैट इज़ द यूनिक पार्ट। और अब फ़रीदाबाद के जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके बारे में अगर हम बताया जाए तो फ़रीदाबाद इज़ अ लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ इंडिया स्टेट इन हरियाणा। In Faridabad, this is the leading industrial center and situated in the national capital region bordering Indian capital New Delhi. Faridabad is a massive economic engine of Haryana. Faridabad generates over 50% income tax from हरियाणा गवर्नमेंट। मतलब फ़रीदाबाद के बारे में बात करेंगे, एक टाइम था कि फ़रीदाबाद एक ऐसा इंडस्ट्रियल इंजन हरियाणा का माना जाता था, इतनी अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब क्रिएशन हुई और 50% से भी ऊपर रेवेन्यू जनरेट करता था। लेकिन अब वही 50-60% जो पहले करता था अब वो कुछ जगह गुड़गांव ने ले लिया है, तो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हुआ। और फ़रीदाबाद के अंदर जो बेनिफिट है कि फ़रीदाबाद एक स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 स्मार्ट सिटी में फ़रीदाबाद को लिया है, तो इसकी जो डेवलपमेंट प्लानिंग और काफ़ी स्मार्ट सिटी के तौर पे होने वाली है। और इट्स अ थर्ड मोस्ट मेजर सिटी मानी गई है। और रीज़न वाइज जो लोकेशन है उसकी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एक बेसिकली इट अ मिडल हब जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी किसी भी दिल्ली NCR के अदर एरियाज से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। ऑटो कंपोनेंट का काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पर, एस्कॉर्ट्स एंड और आयशर शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद अपना जो दूसरी हम बात करें JCB जो काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल यहाँ पे भी उनकी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और JBM है और अमूल है, काफ़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ पे काम कर रही है। और जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें ऑटोमोटिव है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एग्री बिजनेसेस, फूड एंड बेवरेजेस, प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, R&D, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी है। और फ़रीदाबाद एक हमेशा ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का हब रहा है। जैसे स्कॉट्स के बारे में मैंने बताया आपको, यामाहा मोटर है, हेवल्स इंडिया है, JCB इंडिया है, इंडियन ऑयल का R&D है, लार्सन एंड टूब्रो है, वर्लपूल है, ABB ग्रुप है, गुडियर है, बाटा इंडिया है, आयशर ट्रैक्टर्स है, आईवेयर ट्रेलर, लेंसकार्ट है, हेल्थ केयर सेटअप्स है, हेडक्वार्टर्स है फ़रीदाबाद के अंदर।
तो इसलिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक रीज़न माना गया है। और जो साउथ फरीदाबाद एक एमर्जिंग रियल इस्टेट हब जो है फरीदाबाद के अंदर, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो फरीदाबाद एक लार्जली एक बैकफुट के ऊपर जो हमेशा से रहा है, जो डिमांड ऑफिस की रही है, और कंपैरिजन में जो इसके काउंटर पार्ट है गुड़गांव नोएडा से हमेशा ही पीछे रहा है। लेकिन अब कुछ सालों में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और ये मेजर एक्सप्रेसवेज बनने से, हाई कनेक्टिविटी से डिमांड बढ़ी है। अब आपको पता है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी आएगी। अब यमुना एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी आएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल वे से बन रहा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी आएगी। तो वो एक एरियाज़ हैं जहाँ पर आप एक एम्प्लॉयबिलिटी और एक डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छी रियल इस्टेट में आने वाली है। तो एक एपिक सेंटर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा है हरियाणा का। और साउथ फरीदाबाद टेकिंग ए गैंट लीव अगेंस्ट अ बेटर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अफोर्डेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू emerge and its self-sustained living working destination in Delhi NCR, and it generate major share of Haryana revenue of Faridabad. Maximum SMEs in state around 32,000 MSME units जो हैं फरीदाबाद में ऑपरेशनल। यहीं गुड़गांव के अंदर 31,000 यूनिट्स है, पानीपत में 21,000 यूनिट है, करनाल में 15,000 यूनिट है, सोनीपत में 12,000 यूनिट है। तो एक क्लियरली एक डिमार्केटिंग रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर साउथ फरीदाबाद के अंदर एक लुक्रेटिव रियल एस्टेट हॉटस्पॉट ऑप्शन 2021 में ये रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें, फरीदाबाद के अंदर लार्जली शुड एक बैकफुट और एक फार बेटर डिमांड एक ऑफिस स्पेस की हमेशा से कंपैरिजन काउंटर पार्ट गुड़गांव नोएडा से कंपेरेटिवली रहा है। और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी जो NCR से है, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली गुड़गांव नोएडा से काफ़ी ट्रिमेंडसली इम्प्रूव हुई है और रियल एस्टेट डिमांड हुई है। इंक्रीज़ कनेक्टिविटी ऑफ फरीदाबाद में जो दिल्ली मेट्रो आई है, जो स्मार्ट सिटी लिस्टिंग हुई है, वेरियस प्रपोजल जो फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 के अंदर है, उसके वजह से काफ़ी डिमांड आई है। गिविंग अ न्यू रे ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर बिसाइड अ कंसेसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Other main objective is to develop social and residential infrastructure and city infrastructure-wise NROC research. Faridabad was only city in entire NCR, even top cities that jumped 7% total the new housing supply 2020 amid the pandemic, and many 3,050 units launched 2020 compared to 28,050 units 2019, says Santosh Kumar, Vice President NROC Property Consultant। और डेवलपर रहा है साउथ फरीदाबाद का मेजर इंडस्ट्रियल हरियाणा का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का जो गॉज रहा है फैक्ट है 50% ऑफ इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है फ्रॉम फरीदाबाद एंड गुरुग्राम रीजन से। द एरिया हैज़ फ्लैंक दिल्ली एंड अदर नोएडा नॉर्थ रीजन गुड़गांव एंड वेस्ट इज मेकिंग ग्रेट एडवांसमेंट इन boosting the connectivity. Growth district at Faridabad are well connected via metro lines southeast and central Delhi. एयरपोर्ट एंड एक्सप्रेसवेज आर द ग्रोथ ड्राइवर। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवेज हमेशा ही ग्रोथ ड्राइवर रहते हैं मेगा सिटीज़ के अंदर। न्यूली फॉर्मुलेटेड कॉम्प्लेक्स मोबाइल प्लान फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ प्लान कनेक्टिविटी फरीदाबाद मेट्रो एंड गुरुग्राम एंड जेवर एयरपोर्ट इन नोएडा जो फ्यूचर कनेक्टिविटी मेट्रोज़ की है। जेवर एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। न्यू रोड्स लाइक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे bypassing Delhi Kundli Manesar KMP Expressway will open an investment avenue for the industrial sector of South Faridabad. Today, South Faridabad is emerging as a key trade hub and better connectivity development of economic corridor. Affordable property prices and controlled growth have reclaimed the interest of investor and region. The city has maximized number of 30,000 MSME units followed by the Gurugram Haryana. Many international companies already set up their base. Additionally, property prices in Delhi, Noida, Gurgaon comparatively to higher and meet the rising demand for commercial spaces. South Faridabad now emerging the investor favorite, says the director of Executive India. So काफ़ी जो बात की गई है कनेक्टिविटी से और जो काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड को अट्रैक्ट कर रहा है फरीदाबाद और लोकेशन वाइज भी और काफ़ी जॉब क्रिएशन हो रही है। हाईएस्ट जॉब जनरेटिंग सिटी बनने वाला है दिल्ली नोएडा गुड़गांव के बाद और काफ़ी प्लान ग्रीन फील्ड्स हैं इसकी। आगरा कैनाल भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। MT डेवलप हो रहा है और 31 लाख से आसपास लोगों की एक्सपेक्टेशन है 2031 में यहाँ पे लोग रहने आएंगे, तो उसको टारगेट करके ही सारी प्लानिंग की जा रही है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशन, एलिवेटर्स ऑफ लिविंग के लिए। बिसाइड न्यू एज डेवलपमेंट के साथ फिज़िकल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ
ये देखा जा रहा है फैक्टर्स कि एक होम बायर को जो इंटरेस्ट करता है फरीदाबाद के अंदर, बूस्ट करता है रियल एस्टेट सेक्टर को, और एक लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पास करता है फरीदाबाद के अंदर, प्रोवाइड करता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को। बिसाइड जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, मंझावली ब्रिज की डेवलपमेंट के बाद ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और पीपल जो गुड फर्दर एनहांसमेंट, अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रही हैं, सीमलेसली कनेक्टिविटी दिल्ली से बन रही है, मेट्रो रेल से बन रही है, उससे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा की जो प्रपोज रेल्स हैं उससे काफ़ी अच्छी बनेगी। उसके बाद जो मेजर चीज़ें रही हैं इसके अंदर, जो और हम पॉइंट हम कर सकते हैं, और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे से जो एक मेगा सिटी को ड्राइव करने के लिए काफ़ी प्लान है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी FMDA प्लान कनेक्टिविटी तो सब कुछ ये है ही है। और जो OMEX के CEO मिस्टर मोहित गोयल वो ये कहते हैं कि फरीदाबाद एक मेजर इंडस्ट्रियल हरियाणा लोकेशन रहा है। 3 इंडियाज़ हाईएस्ट जॉब जनरेटिंग सिटीज़ रही है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, और काफ़ी प्लान ग्रीनफील्ड है। और बाकी कनेक्टिविटी वही सब बातें उन्होंने की गई हैं। एक आने वाले टाइम के अंदर एक दूषित इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रेजिडेंशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर्स भी काफ़ी यहाँ पे ओपन होंगे। और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, DMIC काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिससे कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई की काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी। और बाकी डेवलपर्स आ ही रहे हैं मार्केट देखते हुए, गुड़गांव, नोएडा और NCR के सारे डेवलपर्स फरीदाबाद में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी है, जिससे बिज़नेस अट्रैक्ट हो रहा है, कमर्शियल एक्सपेंशन हो रहा है। तो और की फैक्टर्स है कि साउथ फरीदाबाद एक रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा 2021 के अंदर एक काफ़ी एक्सपोजर रहेगा इसके अंदर। और बाकी आपको बताएं, अगर हम कनेक्टिविटी वाइज की इसका जो ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट की फरीदाबाद की कनेक्टिविटी IMT से काफ़ी अच्छी, IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल 850 एकड़ का एक 18 का प्रोजेक्ट है। ये बाईपास रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी अच्छी है, इसकी ईस्टर्न फेरीवे प्लेस से कनेक्टिविटी अच्छी है, जो प्रपोज्ड रेल कॉरिडोर्स हैं उनसे कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेशनल जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का बन रहा है उससे कनेक्टिविटी, नोएडा से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी, मंझावली ब्रिज बनने के बाद तो अपनी और अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएंगी आपकी परी चौक, ग्रेटर नोएडा से। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है इस वक्त। और उसके साथ साथ जो और डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें, और बाकी हम फरीदाबाद एक देखें कि इंडस्ट्रियल और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी डेवलपमेंट होने वाली है। जैसे पुराना एक खिताब था 1950 में, एक काफ़ी बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन था, वही एक गोल्डन पीरियड लाने की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वैसी आ रही हैं, और धीरे धीरे वो वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगा। तो एक राइट डिसीज़न टेकन करना पड़ता है एक राइट टाइम पे टू ओपन अप राइट फर्स्ट। जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं किसी मेगा सिटी के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। एक सिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब करती है तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं और प्लान इंटरनल डेवलपमेंट, बैलेंस लिव लाइफ और सोशलाइज एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। एंड गुरुग्राम इज अ क्लासिक success story of tremendous transformation, forming a small town today with become a millennium city that have contributed 50% of the total GDP in 2020 billion। गुरुग्राम एक 1976 में एक गांव होता था, सिंपल सा हो रहा है एक मिलेनियम सिटी, एक इंटरनेशनल सिटी में कन्वर्ट हो गया गुरुग्राम इज़ ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो राइज ऑफ गुरुग्राम लेड इन माई ट्रेमेंडस ग्रोथ विच हैव गुरुग्राम सरप्राइज us every day, and swanky malls, luxury apartment, high-end hotels, rapid metro, just going on a core pillar to development, jobs, infrastructure, and home of Fortune 500 companies, ranking the India's top IT growth rate, startups, second largest startup system, commercial development, 26 shopping malls, 30 million areas, generating jobs at outsourcing 5 lakhs, producing the total passenger 67% of growth,
नोएडा फॉर फेरिफल एपिक ग्रो द ग्रोथ, तो नोएडा भी गांव होता था एंड नाउ द टोटली ट्रिमेंडस चेंज फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउनशिप टू आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, becoming India's largest electronics manufacturing zone. The rise of Noida is completely 4 decades since the formation. Today has stand testimony the fact that planning with the vision and creating the infrastructure and base of surplus development and positive outcome and core pillar of development. Infrastructure plus job production and total 40% of mobile manufacturing, contribute of around 55% of component manufacturing, largest electronics manufacturing zone in the country, major OEM manufacturing of car, tractors and two-wheeler, presence of large IT e-commerce companies, Paytm, Adobe, Oracle, Wipro, HCL, home of Honda, Yamaha, Hero Motors, Holland Tractors, JBM, etc. So these kind of things you can connectivity to the dots between the Gurugram and Noida, factor that propel the growth in these region. The fact the mega transmission Noida Gurugram story reveals that combination of infrastructure, connectivity and employment opportunity are the pillar which a megacity such as on the process. Growth drivers, airport, expressways, business magnet, infrastructure and connectivity, investor influence, government support and favorable policies. Which city has growth potential now? NCR is an epic center of economic growth. Urban centers along the ACKDIC, urban centers along DMIC. With GDP of 370 billion, Delhi NCR overtook Mumbai economic capital and India in 2017. World's second largest urban agglomeration within 46 million population. Located the crossroad of DMIC, ADKIC industrial corridor have opened a host of opportunity industrial growth of region. Region contributes about 7 to 8% of the India GDP. However, 34% of all jobs is created in the country. The industrial hotspot and industrial NCR, Faridabad, Greater Noida, Ghaziabad, Gurugram continue to dominate industrial landscape. Home of leading education, research and scientific institution. One of the India leading automotive cluster, Hero Motorcorp, India, Yamaha Motor, Hero, Honda, Maruti, Suzuki have manufacturing plant in Delhi. India retail capital, largest number. Real estate and land values. Greater Faridabad is most promising of offering of industrial growth ecosystem with NCR. Greater Faridabad has developed a self-sustained subsidy with mall, wide road and tall buildings. Commercial center and education institution have immense potential for reality development. Compared to Noida and Greater Noida involve more adorable option with better facilities. The area of job creation, approx 2 to 3rd of the population growth estimated has created 18 plus new companies started commercial operation. Plus 30% of the land use is planned for work center, make in India. The new center of development, 1000 hectare integrated fully sectors in Greater Faridabad region, 5 expresses serving the growth district. Plant population 9,87,598. Development plan of 2031. At a confused opportunity, 750 acres of industrial establishment IMT Faridabad. Very well connected to all the important areas. Fortune foreseeing the future of WTC. WTC is not just the largest network of real estate infrastructure. It's about legacy of 50 years, but an international ecosystem has enabled intellectual capital and commerce. WTC India is catalyst 5 trillion economy in Faridabad global economic brand, create opportunity for worldwide business expansion, connect to city with every business and trading hub across the globe. 323 cities, 100 countries, one network. WTC catalyst economic and transformation region example WTC Dubai. So WTC Dubai in 1970 Dubai World Trade Center building is featured with 100 dirhams on banknote, and after that huge economic development happened in WTC Dubai. WTC catalyst economic zone transformation region example case 2 WTC Seoul. It's just an village. 1988 height of 748 trade tower building and one of the tallest building of South Korea, and huge development happened after that. WTC Singapore,
World Trade Center Singapore, founded in 1995 and considered the largest business complex in Latin America. WTC Boston, dramatically impacting the commercial development in South Boston only. So, huge development after WTC has entered. Partner programs, Narendra Modi as Prime Minister of India, our honorable ministers, center ministers, state ministers have inaugural chief minister and all, and they have very supportive and because it's a joint venture, so that's why they are helping. Catalyst of the growth, PPP government policy, state center government has come to up initiative and the policies to accelerate social, economic and industrial zone. So most effective is Vio Pumps, 2000 crores expand Greater Noida facility. Samsung open world largest mobile factory in Noida. Most open solution of ESDM industry. UP accounts 65% of mobile manufacturing in India. So these are mobile open exchange cluster tech zone Greater Noida UP government initiative has done. WTG is here. All the development has happened in all the areas. Experience. High return, promising return to the asset class, monthly and quarterly payment options, capital appreciation, transmission growth drivers, RIA multiplier, and security, pride, appreciation, returns, security of investment, 100% asset cover, transparent transaction, pride of ownership, global power brand, and exclusive address. It's your time to grow in the Faridabad, a future forward Faridabad, and unrevealed growth opportunity. 100 acre plus integrated development planned growth stage project feature project across 100 plus acre, 52 million square feet in development, more than 7,000 units. Valuation of project land of around 390 plus acres, estimated revenue 850 crores. An integrated vision. A development of under Government of India Deen Dayal Awas Yojana addressing need of affordable housing solution in Delhi NCR, take a step to a closer brighter future. Promising location, prestigious brand, partnership program, assured 25% return in 2 years. It's time to get back to the growth. So these are all the areas. So WTC, it's a very good township. International brand is like assisting them, and Faridabad World Trade Center HSIDC के साथ समझौता, तो they have tied with the HSIDC for future development and industrial infrastructure development. HSIDC entered into MOU with World Trade Center to facilitate trade and investment in Faridabad. So these are the things which really matters a lot, and so these are the area future of Faridabad. How to partnership and lead in like the key indicator, major trade shows and conferences generating event industry, share the emirate GDP, jobs supported in the years, contributed Dubai local economies, built in 1978 Dubai World Trade Center, building a feature of 100 RAM Bangalore. How partnership has changed the landscape. These are Dubai's example of that. Catalyst region growth, business magnets, partnership in India growth through joint policies. Vivo Pump around 200 crores. So these are the areas which have prestigious economic development. And after that, if we talk about the other areas like WTC and so it's a new project, and World Trade Center is very well connected in all the areas near IMT 101, 112, 114, 13, 14. World Trade Center is the key points, key areas are there, and residential plots are there starting with 22 lakh rupees, and so we are very well connected to the all expressways, and South Faridabad is, we say, the area is and becoming a global manufacturing and industrial hub in NCR region, play an essential role in this growth, right? And state and central government is taking a solid measure and maximum expansion in the region road districts of Faridabad
drive an industrial sector in India, and as a Delhi NCR is a profitable capital, right? So these are the things, right? So enjoy 24% of assured return, and it's with the PDC check, and RTGS option is also available, right? 100 plus acre of integrated development, 55.2 million square feet area under development, more than 7,000 units. Valuation of project is land around 390 crore. Estimated revenue is 850 crores. Connect to 1 million businesses, connect to 316 cities in 88 countries. Create a positive economic impact on businesses, investor, religious community, help businesses source of capital, strategy of more businesses. Arrange an international trade show and exhibition to security of investment, high return, capital appreciation, pride of ownership. Location advantage, it's very well connected and connected to 5 expressways, IMT Faridabad 2 km existing metro station 10 km, proposed metro is just 2 km, EPC is 6 km, Greater Noida is just 23 km, right? Plot starting with the basic sale price of 22 lakh rupees, and 160 square yard is around 32 lakh rupees. Two sizes are there, 110 square yard and 160 square yard. Discovering Greater Noida, unveiling new opportunity, industrial growth in Greater Noida, accessibility to via air, road, rail, proximity workplace to job centers, secure, safe working area and living environment, sound policy and government framework, accessible, livable, affordable land price and reality, sustainable, clean, mixed land use of integrated, ready, workforce base, supportive and reliable infrastructure, secure. WTC plot will take a step closer to bright future. As integrated vision, the project is developed under the Government of India Deen Dayal Awas Yojana policy and is to the need of reasonable solution of Delhi NCR, and properties of Faridabad. WTC promised the next location brand assured of 24% in 2 years. The time of right, book the plot starting with 22 lakh rupees. Enjoy such kind of returns in this period, COVID period. Like really, no the business is offering this much of return. They are offering industrial model town, railway corridor, very well connected, larger industrial township. In past, Faridabad has to contribute around 60% of the tax revenue to Haryana, assuring 20% return in 2 years. International brand connected with WTC and because of global connected businesses, connected with Manjhavli Bridge, very like coming time, and bridge is completed, like very well connected to other areas also. HSICC has already signed MOU with the World Trade Center like WTC. South Faridabad may emerged world real estate hotspot in 2020. Faridabad connectivity and other cities NCR including Delhi, Gurgaon improved tremendously, inevitable to improve real estate demand. Global brand, 80 years of experience and international brand, the first office in WTC. Samsung I bought from WTC, very good capital appreciation. Faridabad industrial, very areas are very well connected. Township connectivity of national highways, all project, all government joint ventures, big township, manufacturing. So these are the area, and sort of they have two options, like first is the 110 square yard where 22,000 rupees per square yard is the rate, and 160 square yard like 22,000 is the rate. Where we are offering is 12%. If you give around 20 lakh rupees, so we give you 12% assured return plus new NPV discount of 18%, and in case of 160 square yard 16 lakh rupees, you have to give 10% assured return, 15% NPV discount, and booking amount is 15% booking amount is 2 lakh. So you can you'll get the PDC benefits also and the RTGS benefit also. And the second phase will come with better appreciation of 28,000, 30,000, right?
So, and you can't sell before 2 years. Getting return on plots and with assured return is really a very good task. So why not join hand with the good brand, right? And what I say about the project and the location is very well connected. You can use map in your mobile and to access this. You can connect through bypass road, Tigao road. So over there you can connect it. IMT, the IMT bridge. You over straightway it's already under construction because some of the part comes in the village, so that's why the roads are in future they are very well connected, because obviously the appreciation is there where development is still undergone. So if development is done, then appreciation already been done, so we have to think about that. And overall the brand value, and because this is a brand where it take complete responsibility to flourish your business, to ultimately we need a network, we need a business network, and presence of a global brand with us, obviously it's helping us. And we are living in a arena where everyone want to be a global company, want global customers. So here it's their network, they are very well versed with all the countries, all the economical engines of the world. You name any big any top countries, they are placed over there. And whenever, like, not only in India they have a presence, they already established themselves out India first, then they have came to India. And so this is all the areas. So if you have any query, any doubts on this project, you can call me any point of time. It's a very good project offering you a assured return of 24% appreciation with the real estate safety. So I believe at this point of time, in a COVID time, no other like this kind of international global brand is offering you this much of return with the safety of your capital, and within 2 years. I believe it's a very good chance for you. Don't miss this opportunity. You can contact me on 9958025161 for this brand. Thanks for watching this video. I'll wait for your call, and if you have any query, let me know your point of view. Thank you.